बजट एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को छूता है। बजट पारित करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी को प्रभावित करता हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो। बजट आर्थिक ढांचे का आधार है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी को संसद में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पारित होने वाला है और इस बजट पर हमारी महिलाएं क्या अपने विचार रखती हैं, क्या सोचती हैं, क्या संभावनाएं हैं उनकी अगले बजट से, क्या उनकी डिमांड है, इसी को जानने के लिए पल पल राजस्थान आ पहुंचा है UWCCI की सदस्यों के पास। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनका इस बजट के लिए क्या कहना है। तो आइए मेरे साथ हम चलते हैं UWCCI टीम के पास। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो मैम, हेलो हेलो मैम, हाउ आर यू? प्लीज सिट। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे संसद में बजट पारित होने वाला है, जो कि हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी, जो कि खुद एक महिला हैं, और वो बजट पारित करने वाली है। तो आज हम पल पल राजस्थान की टीम आप सबसे ये जानने आई है कि आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्या आपकी उनसे डिमांड है, क्या संभावनाएं आप उसमें तलाशते हैं। चूंकि आप खुद एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स है, आप कुमुद जी, नीता जी और सीमा जी, तो मैं चाहती हूं कि आप अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को दें और इस बजट के बारे में आप अपनी राय रखें। क्या उस बजट से आप चाहती हैं ये भी बताएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मिलते हैं UWCCI की प्रेसिडेंट नीता मेहता से। आप बताएं कि आप इस बजट में क्या संभावनाएं तलाशती हैं और कैसे देखती हैं आप इस बजट को। थैंक यू भावना जी। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मैं डॉक्टर नीता मेहता, उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो चैम्बर है वो बेसिकली महिलाओं के लिए ही काम करता है और महिलाओं के विकास के लिए हम जो भी होता है वो करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही मैं एक बिजनेस वुमन भी हूँ। मेरी अपनी एक इंडस्ट्री है जो मार्बल प्रोसेसिंग का जो मटेरियल होता है उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके अलावा हम सब होम मेकर तो है ही हैं। जहाँ तक बात कर रहे हैं हम बजट की, एक बहुत छोटा सा शब्द है बजट, सिर्फ 3 अक्षर है इस बजट में, लेकिन अगर इसकी हम विस्तार से बात करें तो इससे बड़ा तो कोई शब्द ही नहीं है जिसको हम विस्तार पूर्वक बात कर सकें। तो देखिए, बजट तो जब भी आना होता है तब उसके पहले जो चर्चाएं होती है, बहुत महीनों पहले, 2-3 महीने पहले चर्चाएं चालू हो जाती है कि बजट में इस बार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और एट द एंड जब 1 फरवरी को बजट आता है तब सब टीवी से भी लगे हुए रहते हैं और बजट के बाद वापस यही होता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सालों से यही चला आ रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर बदलाव लाने की कोशिश करें तो शायद कुछ संभावना है। तो आपकी इस पहल के लिए कि भाई आपने हमको भी चुना इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम ठीक है, आप एक पुरुष वर्ग से अलग हटके आपने सोचा है कि महिलाओं से भी बात की जाए। तो देखिए, महिलाएं जो है वो एक रीढ़ होती है, चाहे वो देश की हो, चाहे घर की हो, चाहे समाज की हो। तो उनको तो हर चीज़ में आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आपकी इस पहल के लिए आपको धन्यवाद। जहाँ तक बात अगर हम बजट की करें तो बजट आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग बेसिकली हम लोग जो फील करते हैं काम करते हुए, हम बात टैक्स की करें, जब पहले वेट हुआ करता था तब वो प्रोसेस एक बहुत इजी था। GST आया है, ये सोच के आया था कि आपके सारे टैक्स अलग अलग जो है सारे खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक ही टैक्स रहेगा। ठीक है, सोच बहुत अच्छी थी, लगाया, वो भी बहुत अच्छा काम किया। पहली बात तो उसकी जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 18-28% वाला अगर कोई भी टैक्स है तो वो बहुत ऊँचे वाले स्लैब में आता है, जो शायद एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस वुमन के लिए जो थोड़ा सा कठिन है। उसके बाद उसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है कि पहले जो काम, अगर मैं अपनी बात भी करूं कि जब पहले सारा मेरा अकाउंटिंग का काम मैं खुद ही करती थी, मैंने अकाउंट्स में PhD किया हुआ है, तो मेरा सेल टैक्स, इनकम टैक्स सब मैं खुद ही देखती थी। लेकिन जब से GST आया कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा है कि भाई मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है जो कम से कम मुझे गाइड करे या मेरे देख किए हुए काम को चेक कर ले। नहीं तो कहीं गलती से ऐसा नहीं हो कि भाई सब कुछ काम सही करते हुए भी भाई हमारे ऊपर इंक्वायरी आ रही है। अच्छा। क्योंकि हम लोग उस चीज़ से भी डरते हैं। अगर डिपार्टमेंट से एक फ़ोन आता है, डिपार्टमेंट से अगर एक लेटर भी आ जाता है तो एक मध्यम वर्गीय इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। तो अब अगर किसी को भी नया काम चालू करना है तो वो सोचता है कि भाई मैं सबसे पहले अगर लिस्ट बनाऊं तो मेरी लिस्ट में मेरे को 10,000 रुपये का तो एक प्रोफेशनल भी हायर करना पड़ेगा। तो कम से कम उन जटिलताओं को थोड़ा सा इजी किया जाए, ताकि क्योंकि आज की तारीख में पढ़ाई तो सबने की होती है, चाहे उसका बेसिक सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, लेकिन कैलकुलेशन सबको आती है। तो एक तो मैं ये चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा कम किया जाए। दूसरी बात यह है कि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं, तो उस एजुकेशन सिस्टम में जो फीस जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसके लिए भी कम से कम कुछ कमी की जाए।
और सिर्फ आरक्षण वालों को उस बेस पे फीस कम करके या नंबर कम करने के बजाय एक जनरल कैटेगरी के लिए भी थोड़ी सी रियायत दी जाए। अच्छा। कि बच्चा 95% लाने के बाद भी यूं परेशान है कि मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको भी चेंज करें। और क्योंकि वो परेशान क्यों होता है, क्योंकि अगर मेरा और कहीं एडमिशन हुआ तो मेरे मम्मा पापा को इतनी फीस देनी पड़ेगी, फिर महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, आपका इम्पोर्ट आप कम ही नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी आप कम ही नहीं कर पा रहे हो, या जो भी है, तो उस वजह से एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है। अगर हम बात करें हमारे सबसे प्रिय चीज की, गोल्ड की, तो जो गोल्ड 25 साल पहले 5,000 रुपए का था, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि 25 साल पहले 5,000 का था, वो भी 60,000 टच करने वाला है। तो सबसे जरूरी चीज है कि उस इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए, क्योंकि आज भी परिवार में जब शादी होती है बेटी की तो सबसे पहली बात गोल्ड पे ही आती है। तो मध्यम वर्गीय लोगों का इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर पाना थोड़ा कठिन होता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। बाकी तो ठीक है, निर्मला जी से हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमें समझेगी, और चूंकि वो भी कहीं ना कहीं अपना घर देखती है जैसे हम लोग देखते हैं, तो ठीक है। कॉमन जो प्रॉब्लम्स है कि भाई सिलेंडर महंगा हो रहा है, खाद्य वस्तुएं महंगी हो रही है, तो वो तो सब है ही है। हाँ। लेकिन चूंकि हम बिजनेस करते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा दूसरी चीज़ें सोचने में ज़्यादा आती है। हाँ। कि भाई आप ट्रांसपोर्टेशन बचे, हमारा टैक्स का थोड़ा सा टैक्स का स्लैब थोड़ा सा इजी हो जाए, प्लस तो आई होप कि कल की सुबह कुछ नया लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नीता जी ने एक बिजनेस वुमेन के तरीके से बजट को देखा, एक मदर के तरीके से देखा कि एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आना चाहिए, एक हाउस मेकर के हिसाब से उन्होंने जो हाउस होल्ड होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनकी जो कीमतें हैं उनके हिसाब से बजट में अपनी जो उनकी डिमांड थी वो उन्होंने बताई। आइए इसके आगे और चलते हैं और सीमा जी से जानते हैं। सीमा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना UWCCI की तरफ से अपना परिचय पूरा दें और इस बजट को आप कैसे देखती हैं, इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। नमस्कार भावना जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं डॉक्टर सीमा पारिक, मैं UWCCI में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और अपना बिज़नेस देखती हूँ। मेरा बिज़नेस PEB इंडस्ट्रियल शेड बनाना है और साथ ही एक रिसोर्ट भी मेंटेन कर रही हूँ अभी। ऐसा है, बजट जहाँ तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं पर ही देता है, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि हम लोग बिज़नेस भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं और आसपास सोशल एक्टिविटीज़ में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी बजट प्रभावित करता है। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तब मेरा स्टील इंडस्ट्री में मैं कनेक्टेड हूँ, तो तब जो स्टील की रेट थी वो 28 थी, उसके ऊपर 5% हमारा टैक्स लगता था। आज हमारी जो रेट है वो 60 अबूव है। अच्छा, है ना। आयरन की जो अभी स्टील की रेट है वो 60 अबूव है, शीट्स। तो जो शेड हम लोगों को बना करके 80 रुपीज़ पर केजी में सेल करते थे, वो आज हम लोग 300 के अबूव मतलब रेट दे पा रहे हैं। इससे इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत इफ़ेक्ट किया है कि लोग इंडस्ट्री खड़ी करने से पहले अपना बजट पूरा तैयार करते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, या बैंकों में लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, लोन्स की रेट भी बढ़ गई है, लोगों को डिस्पर्समेंट नहीं हो रहे हैं, तो उससे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा है। और बिज़नेस पे अगर इफ़ेक्ट पड़ा है तो पूरे इंडिया के इकोनॉमी पे असर पड़ा है, जहाँ तक मैं एज ए बिज़नेस वूमेन सोचती हूँ। तो मेरा कहना यही है कि मैं यही चाहती हूँ कि रेट उतनी ही रखी जाए किसी भी चीज़ की, और जैसे 18% अभी हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं। आउट ऑफ राजस्थान अगर हम देते हैं तो IGST हमको 18% देना है। इन राजस्थान अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से कोई सामान भेज रहे हैं तो हमको 9+9 देना है। देना हमको 18% ही है। उन चीज़ों को लेकर के भी सेल टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले या GST वाले हमको परेशान करते हैं कि नहीं, आपको 9+9, अगर राजस्थान में गलती से अगर बिल 18% चला गया तो भी हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि 9+9 ही देना है आपको, डायरेक्ट 18 जा तो 18 ही रहा है, लेकिन कई तरीके से हम लोग परेशान होते हैं बिजनेस वाले इन चीज़ों को लेकर के। तो एक ही स्लैब बनाया जाए, सबके लिए सेम स्लैब हो कि लोगों को सोचना नहीं पड़े। अपना एक 20,000 का आदमी हायर करना पड़ता है GST के लिए स्पेशली,
तो वो भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों का तो बजट दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो सीतारमण जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो थोड़ा सा ध्यान दें हम लोगों पे भी। हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो मिडिल क्लास वालों को बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, अब पहले 1 करोड़ रुपए का अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो 1 करोड़ रखना पड़ता था, अब 1 करोड़ 18 लाख रखना पड़ता है। अच्छा, तो मैं एज अ बिजनेस वुमेन आप ये चाहती है कि ये जो एक तो टैक्स स्लैब में जो उछाल आया है, जी, 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 जी। मतलब कहा जाए डायरेक्टली, आप कह रहे हैं कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई है, बहुत तो बढ़ गई है। कॉस्टिंग की कहीं लिमिटेशन होनी जी, जी, चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर्स पर डायरेक्टली इजीली अप्रोचेबल हो। हाँ, ये आप राइट, चाहती हैं। और राइट। दूसरा आप ये चाहती है कि जो प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई वो कन्वीनियंट होनी चाहिए ताकि कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सके आराम से। अब बिजनेस उतना आसान नहीं रह गया जितना आसान दिखता है। बहुत मुश्किलें हैं, मतलब जटिलताएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। नेक्स्ट बजट जी, जी, बिल्कुल। इस तरह का हो कि ये जो जटिलताएं हैं ये थोड़ी कम हो जाए। थैंक यू सीमा जी। चलिए, सीमा जी से बात करने के बाद अब हम चलते हैं कुमुद जी से। मैं चाहती हूँ कुमुद जी आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दें और आप बताएं कि आप एज अ बिजनेस वुमेन, एज अ होम मेकर इस बजट को कैसे देखती हैं, क्या डिमांड है आपकी हमारे वित्त मंत्री से? नमस्कार, मैं कुमुद गहलोत। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आपका और आपकी न्यूज़ चैनल का और UWCCI का। मैं एज एन कमिटी में हूँ इसमें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब ये बजट की बात आती है तो सबसे पहले घर का बजट देखा जाए या अपनी इंडस्ट्री का बजट देखा जाए या जहां हम संभालने वाले हैं उसका बजट देखा जाए। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं उसका देखा जाए, क्योंकि मैं अपना परिचय ऐसा दूंगी कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ। तो आप सबको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी बड़ा आधार झूल में लटका हुआ है। कोई कह रहा है ईवी की तरफ जाओ, कोई कह रहा है ऑटोमोबाइल में एक नई क्रांति आएगी। अभी पता नहीं है कि ईवी स्टेशंस कितना मोदी जी स्टैब्लिश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा तैयारी जोरों शोरों पे है। ओला क्या, हर कोई नया प्लेयर यहाँ पे आके अपना धूम मचा रहा है। जो पुराने प्लेयर्स हैं वो भी सब लगे पड़े हैं। तो ऐसे में एक नया स्ट्रगल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। और साथ में घर का बजट तो देखना ही है। और जब घर की बात करते हैं तो घर में जो आपकी एक साधारण सी बात करती हूँ, जो घर में आपकी मेड काम कर रही है, देखिए हमने अपना प्रॉफिट सोच लिया और खत्म हो गया। उनको, हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी सोचना पड़ेगा। जब हम ये सोचते हैं तब हमारे को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई हम मेंटली इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी हैं, क्या गवर्नमेंट हमारी सुनेगी। काफी लोगों से मेरा थोड़ा व्यू ऑफ पॉइंट डिफर करता है कि लोग कहते हैं कि बजट आता है तो हम टीवी पे चिपक जाते हैं। मैं नहीं चिपकती हूँ। मैं अगले दिन उठती हूँ और अखबार देख लेती हूँ कि क्या डिसाइड हो गया। क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो गया ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आम जनता को लोग नहीं सुनना चाहते हैं, गवर्नमेंट नहीं सुनना चाहती है। गवर्नमेंट हमेशा अपना एक एजेंडा लेके बैठी है कि ये है। उसके आगे जो आम जनता की पीड़ा है, मैं चाहती हूँ कि आप आपके न्यूज चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू आवाज पहुंचाई जाए। उनको प्लीज बताइए कि ऑलरेडी बहुत सारी ऐसे नेचुरल कैलामिटीज ने, चाहे वो कोविड हो या चाहे कुछ भी हो, अभी रिसेंटली आप देखिए कोविड ने बहुत सारे लोगों को, फैमिलीज को खत्म कर दिया है। अभी वेदर में नहीं सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो एटलीस्ट इकोनॉमी के टाइम पे और डबल टैक्सेशन हो या आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, मेरे को काफी टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में। आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगी। जब कस्टमर की आरसी बन के आती है तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि आपको फ्री हैंडेड मिल जाए। अच्छा, गवर्नमेंट बोलती है कि सब चीज ऑनलाइन है, होगा आपका काम ऑनलाइन। कुछ नहीं होता ऑनलाइन, कुछ भी नहीं होता ऑनलाइन। आपको सिर्फ टैक्स भरने के टाइम पे बोला जाता है कि ये ऑनलाइन हो जाएगा।
बट आज भी वो अंदर बाबू बैठे हैं जो अपना पैसा लिए बिना काम नहीं करेंगे। मतलब बात क्या- क्या आगे की जटिलताएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप उस चीज को नहीं सुधार सकते। आज भी वो पेन एरियाज आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आप उन चीजों को नहीं रोक सकते। डबल टैक्सेशन आज भी है। आपको टैक्स 2 बार 3 बार टैक्स पे भी टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, बेचारे राजस्थान की जनता ने क्या गलत किया है कि हम राजस्थान में पैदा हुए। हमें क्या मतलब हमने क्या गलती करी है राजस्थान में पैदा होके। डबल टैक्सेशन डबल टैक्सेशन बहुत मेजर इशू है। क्यों गुजरात में डबल टैक्सेशन नहीं है या कहीं और जगह नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि अकेले राजस्थान एक अलग इकोनॉमी तो नहीं है। आप अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उस सॉल्यूशन पे वर्क कीजिए। ये गलत है, आपको इस चीज को कभी ना कभी रोकना पड़ेगा। अच्छा, ऑलरेडी इकोनॉमी खराब है। आप ये देखिए आज इतने केसेस, क्रिमिनल केसेस की हिस्ट्री उठा के देखिए, एजुकेशन हिस्ट्री उठा के देखिए, आप वहां पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी कमियों को छुपाइए मत, आप उस पे वर्क कीजिए एंड प्लीज इस चीज को रेक्टिफाई करिए। आप इन सारी चीजों को अगर कुछ नहीं कर सकते, एजुकेशन अभी आई वाज गोइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर, अभी एजुकेशन पॉलिसी पूरी चेंज हो रही है। 10+2 का पैटर्न चेंज किया जा रहा है। क्यों आप एजुकेशन पॉलिसीज और ये सारी चेंज करने की बात करें? आप पहले बेसिक चीजें तो सुधारिए। जब ये एजुकेशन पॉलिसी सही करना है, आप बाकी चीजें सही करिए, फिर ये ऑलरेडी आई थिंक सारी चीजें सब सही हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले उसको सही कीजिए, फिर ऑलरेडी सारी चीजें सही हो जाएगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू UWCCI मेंबर्स। इनसे बात करके हमने जाना कि शिकायतें ऑब्वियसली बहुत है, लेकिन उम्मीदें भी बहुत है। और डबल टैक्सेशन से समस्या है, जटिलताओं से समस्या है। टैक्स देना प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स देने की प्रक्रिया और डबल टैक्स से प्रॉब्लम है। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो घर का बजट भी निर्धारित करती हैं और बिजनेस वुमेन होती है, घर के साथ साथ अपना बिजनेस प्लस वो सैलरी देती हैं, उनसे बहुत सारी फैमिलीज पलती हैं, तो उनका भी बजट उनको देखना होता है। तो इनकी डिमांड यही है कि ये आने वाला बजट इस तरह का हो कि ये बहुत ईजी हो जाए और अप्रोचेबल हो जाए और बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि वो अपने यहाँ पलने वाले परिवारों को सैलरी इजीली दे पाए। और अब देखना ये होगा कि कल 1 फरवरी क्या लाता है, क्या उस पेटी में से बजट के नाम का क्या खुलता है। हम भी देखेंगे 1 फरवरी 2023।